Hello student, today we start class 12th English medium Flamingo book poem First My Mother at 66 by composed by Kamla Das. The poet is famous for capturing the complications of relationship between human beings. This poem is one of the best example of bonding in human, especially the bond between a mother and a daughter. कमला दास जो बहुत ही फेमस पोएट अपने समय की रही हैं, उनका पेन नाम था माधवी कुट्टी। इस पोएम में वो अपने मदर के बारे में बताती हैं, कैसे जब उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं और उनकी उम्र 66 ईयर है, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है माई मदर एट 66। इस कविता में कवित्री के मन में डर है कि जल्द ही वह अपनी माँ को खो देगी। इस पोएम की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो फ्री वर्स है। फ्री वर्स मीन्स होता है जिसमें कोई राइम स्कीम ना हो। देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन दिस पोएम। दूसरा पॉइंट है नो स्टैंजा, यानी देयर इज नो स्टैंजा। ऑल्सो द इंटायर पोएम इज वन ऑफ द सिंगल पीस। सो लेट्स रीड दिस पोएम एंड डिस्कस the difficult word, and I also explain the poem to you and will also explain the poetic device that is used in this poem. जैसा कि पहला स्टैंजा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ड्राइविंग from my parents home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. ये पहला स्टैंजा है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। पहली लाइन में बिसाइड्स लिखा हुआ है। माई मदर बिसाइड्स मी, बिसाइड्स मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब निकट में। डोज वर्ड दिया हुआ है, डोज। डोज मीन्स होता है स्लाइटली स्लीपी, स्लीपी स्लाइटली भी कह सकते हैं, जिसका मतलब ऊँघना होता है। एक और वर्ड इसमें दिया हुआ है एशन। एशन मीन्स होता है पीला पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स होता है शव, जिसे डेड बॉडी कहेंगे। एंड रियलाइज विथ पेन, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। अगला जो वर्ड है पुट दैट थॉट अवे। पुट दैट थॉट अवे का मतलब होता है उन विचारों को मन से निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ना। और अगला जो वर्ड है मैरी। मैरी मीन्स होता है हैप्पी, प्रसन्नचित। और लास्ट वर्ड है स्पिलिंग आउट, जिसका मतलब होता है टम्बलिंग आउट या बाहर आना। कवित्री कहती हैं पिछले शुक्रवार को प्रातः वह अपने माता पिता के घर से कार में जाते समय मैंने अपने साथ बैठी अपनी माँ को देखा, जो खुले मुख से सो रही थी या ऊँघ रही थी। अगला लिखा हुआ हिज फेस हैज बिकम एशन, यानी उनका चेहरा शव की भांति यानी डेड बॉडी की तरह पीला पड़ चुका था, और मैंने दुख के साथ पहचान लिया कि उनका अंत समीप है। अगली लाइन में परंतु तुरंत मैंने उन विचारों को मन से दूर कर दिया। अभी हमने वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन किया था कि पुट दैट थॉट अवे। पुट दैट थॉट अवे का मतलब होता है उन विचारों को मन से निकाल देना। तो कवित्री कहती हैं कि मैंने उन विचारों को मन से दूर कर दिया और बाहर दौड़ते हुए छोटे पेड़ों को देखा। यानी जब हम ट्रेवल करते हैं गाड़ी से तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के बाहर जो ट्रीज होते हैं वो रन करते दिखाई देते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मैंने दौड़ते हुए पेड़ों को और घर से बाहर निकलते बच्चों को देखा। अब हम आ जाते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइस पर। जैसा कि पहला लाइन जो लिखा हुआ है माई मदर एट 66, इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन है, जिसमें एम रिपीटेशन किया गया है। और अगला जो पॉइंट है हर फेस एसन लाइक दैट, यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है। और इसी पैराग्राफ में एक और
पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है शी वाज एज ओल्ड एज। यहाँ पे भी सिमिली का प्रयोग किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एज और लाइक का प्रयोग किया गया है। ठीक, एक और स्टेटमेंट देखते हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है पेड़ दौड़ रहे हैं। ये इमेजिनरी है जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में किसी भी प्रकार का एक सीन क्रिएट कर जाता है। और इमेजिनरी मीन्स होता ही है जब रीडर के माइंड में किसी भी प्रकार का एक सीन क्रिएट किया जाए। आ जाते हैं अगले स्टैंजा पर। अगला स्टैंजा कहता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon and felt that old familiar as my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। तो इस स्टैंजा में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, पहला वर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सेफ्टी यानी सुरक्षा। अगला जो वर्ड है चेक, CHECK, चेक मीन्स होता है जांच करना, एग्जामिनेशन होता है। अगला जो वर्ड है यार्ड्स, यार्ड्स मीन्स गज होता है। और नेक्स्ट वर्ड है वैन, WAN, वैन मीन्स होता है कलरलेस यानी फीका पड़ जाना, रंगहीन। अगला जो वर्ड है एक, एक मीन्स होता है पेन या दर्द। तो इस स्टैंजा में पोएट कहती हैं, हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच के पश्चात अपनी माँ से कुछ गज दूर खड़े मैंने एक बार फिर उसकी ओर देखा, यानी मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जो मेरे कुछ गज की दूर पर खड़ी थी। वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी यानी पीली सी पड़ गई थी और मैंने बचपन का पुराना जाना पहचाना डर अनुभव किया। लिखा हुआ है दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, यानी उस समय मैंने बचपन के डर को महसूस किया। फिर क्या हुआ, बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ मैं कह सकी, सी यू सून, जल्द ही मिलूंगी अम्मा, यानी वो अपनी माँ से कहती हैं कि जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल उसके सामने मुस्कुराती रही। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे भी एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है। ये पोएटिक डिवाइस है जो जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति कई बार आती है, ऐसे प्लेस को हम रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पोएम। वी हैव रीड दिस पोएम, आई हैव डिस्क्राइब्ड इट्स explanation, poetic device that is used in the poem, and explanation also to you. It was a very touching poem where the poetess shows her innermost feeling towards her mother and towards the fear of losing her. वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें।